एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंकी लूफी से कहता है कि बाहर निकलो स्ट्रॉ हैट, तुम मुझसे नहीं छुप सकते। जिसे देखकर लूफी कहता है कि आखिर ये मुझे कैसे जानता है, मैं तो आज तक इससे मिला भी नहीं। जिस पर नामी उससे कहती है कि क्या तुमने सुना नहीं, उसने बताया कि उसका नाम फ्रैंकी है, तो ये पक्का फ्रैंकी फैमिली का लीडर होगा। जिसे सुनकर लूफी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तो वो तुम थे जिसने उस सबको मारा था, और अगर देखा जाए तो तुम्हारी वजह से आज ये सब हो रहा है। फिर वो चिल्लाकर फ्रैंकी से कहता है कि मैं ही हूँ स्ट्रॉ हैट लूफी और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गैलीलियो कंपनी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैलिफर आके सबको बताती है कि आइसबर्ग अब खतरे से बाहर है। जिसे सुनकर बाकी सब बहुत खुश हो जाते हैं और वो सब आइसबर्ग से मिलने पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पॉली उनसे कहता है कि हम सब बहुत खुश हैं कि अब आप ठीक हैं। जिस पर आइसबर्ग उनसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि कल रात मेरे रूम में कौन आया था। जिस पर पॉली उनसे कहता है कि नहीं, पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जिस पर आइसबर्ग उनसे कहता है कि पर मुझे पता है कि वो कौन थे। जिसे सुनकर वो सब चौंक जाते हैं और आइसबर्ग उनसे कहता है कि वो दो लोग थे, जिनमें से एक ने मास्क पहना हुआ था और दूसरा, उसे तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो एक काले बालों वाली लड़की थी और जिसका नाम है निको रॉबिन। फिर यहाँ जैसे ही रिपोर्टर्स को पता चलता है कि अब आइसबर्ग ठीक है, वो ये बात सबको बताते हैं और जिसे सुनकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से फ्रैंकी और लूफी को दिखाया जाता है। फिर वो लूफी से कहता है कि अच्छा, तो वो तुम थे जिसने मेरे लड़कों को मारा और मेरे घर को तबाह कर दिया, और क्योंकि तुमने ये किया है तो इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। जिसे सुनकर नामी उससे कहती है कि हमें हमारे पैसे वापस करो। जिस पर फ्रैंकी उससे कहता है कि क्या कहा, पैसे? वो तो मैंने खर्च कर दिए, यहाँ तक कि एक चवन्नी भी नहीं बची। जिस पर लूफी उससे कहता है कि मुझे पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे हो या ना हो, पर तुमने जो किया है मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। जिस पर फ्रैंकी उससे कहता है कि क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो। जिस पर लूफी उससे कहता है कि बकवास बंद करो और आकर मुझसे फाइट करो, और जिसे सुनकर वहाँ के सारे लोग भागने लगते हैं। फिर फ्रैंकी एक लंबी सांस लेता है और अपने मुंह से आग निकालकर लूफी पर हमला करता है और उस अटैक से उनकी यागड़ा डॉज कर जाती है, और जिसे देखकर नामी कहती है लगता है वो एक डेविल फ्रूट यूजर है। जिस पर फ्रैंकी उनसे कहता है कि क्या कहीं तुम डर तो नहीं गए, और इतना कहने के बाद वो पानी में छलांग लगा देता है। जिसे देखकर लूफी कहता है कि ये क्या इसे पता नहीं कि डेविल फ्रूट यूजर पानी में तैर नहीं सकते। जिसे देखकर उनकी यागड़ा पानी के अंदर झांकती है और तभी फ्रैंकी उसके नीचे से आकर उनकी बोट को तोड़ देता है और उन दोनों को हवा में लटका देता है। जिसे देखकर नामी कहती है कि मैं समझ गई, ये कोई डेविल फ्रूट यूजर है ही नहीं। जिस पर फ्रैंकी कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, और वो लूफी को एक जोर से पंच मारता है और उसे बहुत दूर तक फेंक देता है। जिसे देखकर नामी हैरानी से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। जिस पर फ्रैंकी उससे कहता है कि लगता है तुम नहीं जानती, मैं फ्रैंकी हूँ, एक मॉडिफाइड ह्यूमन यानी एक साइबॉर्ग। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गैलीलियो कंपनी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पॉली बाकी सबसे कहता है कि क्या स्ट्रॉ हैट्स में से कोई एक। जिस पर काकू कहता है कि इसका मतलब ये सब उन्होंने किया। जिस पर एक शिप राइट कहता है कि हाँ, पक्का ये सब उन्होंने इसलिए किया होगा क्योंकि हमने उनकी शिप रिपेयर करने से मना कर दिया। जिस पर पॉली उससे कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें उन्हें पकड़ना होगा, और अगर उन्होंने ये सब सच में किया है तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सांजी और चॉपर को दिखाया जाता है, जहाँ पर सांजी चॉपर से कहता है कि हमें रॉबिन को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, है ना चॉपर। जिस पर चॉपर कहता है कि हाँ। फिर चॉपर कुछ देर शांत रहने के बाद सांजी से कहता है कि सांजी, क्या ये एक्वा लूना बहुत खतरनाक है। जिस पर सांजी उससे कहता है कि हाँ, आधी रात तक यहाँ पर सब कुछ डूब जाएगा। फिर वो कहता है तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसा टूरिस्ट भी होगा जिसे अब तक इस बारे में पता ना हो। जिस पर सांजी कहता है कि हाँ, हो सकता है। फिर वो कहता है कि मैं ये कहना चाहता था कि शायद हमें मतलब। जिसे सुनकर सांजी खामोश हो जाता है और उससे कहता है कि चॉपर, मुझे याद आया, तुमने बताया था कि तुम मैरी पर कुछ भूल गए हो, तो चलो चलकर उसे लेकर आते हैं। और जिसे सुनकर चॉपर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अरे वाह, मैं तो कुछ भूल गया था और अब हम मैरी पर वापस जा रहे हैं। जिसे सुनकर सांजी मुस्कुराता है और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गैलीलियो कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और बाकी सबसे कहता है कि शिपयार्ड की हालत बहुत खराब है क्योंकि वहाँ पर फ्रैंकी और स्ट्रॉ हैट लूफी के बीच फाइट हो रही है। जिसे सुनकर पॉली कहता है कि क्या कहा स्ट्रॉ हैट, आखिर उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर
वो कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। फिर हमें वापस से लूफी और फ्रैंकी को दिखाया जाता है जिनके बीच में फाइट चल रही होती है और शिपयार्ड तबाह हो चुका होता है और वहाँ के सारे लोग उन दोनों को देखकर चिल्ला रहे होते हैं और नामी लूफी से कहती है कि लूफी उसे इतना मारो कि उसकी हड्डियां भी ना बची। फिर फ्रैंकी लूफी पर हमला कर देता है जिससे लूफी डॉज करता है और वो फ्रैंकी पर एक पंच करता है जिसे फ्रैंकी रोक लेता है और तभी उन दोनों को आकर कोई जोर से पंच मारता है और उन दोनों को दूर फेंक देता है, जिस पर लूफी कहता है कि आखिर किसने मुझे मारा। और तभी वहाँ पर सारे गैलीलॉ के शिपराइट्स को दिखाया जाता है और पॉली उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर आने की, जिसे देखकर फ्रैंकी कहता है कि ये हम दोनों के बीच की लड़ाई है, पायरेट्स और बाउंटी हंटर्स, और मैं नहीं चाहता कि तुम शिपराइट्स इसमें दखल दो। जिसे सुनकर एक बड़ा सा शिपराइट कहता है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, जिस पर पॉली उससे कहता है कि शांत हो जाओ, हम फ्रैंकी से बाद में निपट लेंगे, पहले हमें स्ट्रॉ हैट से निपटना है। फिर वो लूफी से कहता है कि हाँ मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ और मैं नहीं जानता कि तुम बहादुर हो या बेवकूफ, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिस पर लूफी उससे कहता है पर हम तो यहाँ आइसबर्ग को देखने आए हैं। जिस पर फ्रैंकी लूफी से कहता है कि अच्छा तो हमारा घर बर्बाद करके तुम्हारा मन नहीं भरा, अब तुमने इनसे भी पंगा ले लिया। जिस पर लूफी उससे कहता है कि बकवास बंद करो, मैं नहीं जानता कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। जिसे सुनकर पॉली लूफी से कहता है कि नादान बनने की कोशिश मत करो, और इतना कहने के बाद वो लूफी पर रस्सियों से हमला करता है और उसके गले को जकड़ लेता है। फिर वो उसे उठाकर दूर पटक देता है, जिसे देखकर फ्रैंकी कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम लोग हमारे बीच में मत आओ। और बाकी के शिपराइट्स लूफी पर एक के बाद एक हमला करते जाते हैं और इतना कहने के बाद वो उन सब पर हमला कर देता है, जिससे वो सब डॉज कर जाते हैं। और काकू फ्रैंकी से कहता है कि माफ करना, आज हमारे पास तुमसे लड़ने का समय नहीं है। और इतना कहते ही पीछे से वो बड़ा सा शिपराइट फ्रैंकी को एक जोर से मारता है और उसे हवा में उछाल देता है। फिर काकू फ्रैंकी को पकड़कर जमीन पर पटक देता है और दूसरी तरफ लूची लूफी पर हमला करता रहता है और वो लूफी को गिरा देता है, जिसे देखकर लूफी कहता है कि तुम सब बहुत ताकतवर हो, पर मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम लड़ क्यों रहे हैं। फिर वहाँ पॉली आता है और वो लूफी से कहता है कि स्ट्रॉ हैट, सफाई की जरूरत तो हमें है। कल रात को आइसबर्ग के रूम में कोई आता है और आकर उन्हें 2 बार सामने से और 3 बार पीछे से गोली मार जाता है, और वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे ही क्रू में से कोई था। और जिसे सुनकर लूफी चौंक जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें आइसबर्ग को दिखाया जाता है जो कल रात हुए हादसे को याद करता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे कल रात रॉबिन और वो मास्क वाला आदमी उसके रूम में आए और उसे गोली मार दी। और जिसे याद करने के बाद वो कहता है कि मैं जानता हूँ, मुझे पूरा यकीन है ये निको रॉबिन ही थी और वो दूसरा भी उन्हीं में से कोई एक होगा। पर सवाल उठता है कि आखिर वो यहाँ क्यों आए थे और उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर वो कहता है उन्हें यहाँ कुछ तो चाहिए था पर वो खाली हाथ चले गए और मुझे अंदाजा है कि वो क्या ढूंढ रहे थे। पर सवाल उठता है कि कहीं वो लोग गवर्नमेंट के साथ तो नहीं मिले हैं या वो उन्हें अपने लिए चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और बाकी सबसे कहता है कि हमें पता चल गया कि वो कौन है, वो स्ट्रॉ हैट लूफी है जिन्होंने हमारे मेयर को गोली मारी। फिर वो कहता है कि हमें उन्हें पकड़कर सबक सिखाना चाहिए और कहता है सब लोग चारों तरफ फैल जाओ और उनके पोस्टर्स हर जगह चिपका दो। फिर हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ उनके वांटेड पोस्टर्स लग चुके होते हैं और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।